नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में 57वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसका भावार्थ निकाला जाए तो यह समझ में आता है कि यह सर्वत्रानभिस्नेह, जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव, संपत्ति आदि किसी में आसक्ति नहीं रहती, लगाव नहीं रहता है, वह वस्तु आदि के बने रहने से बना रहा और उसके बिगड़ जाने से बिगड़ गया, धन के आने से बड़ा हो गया, धन के जाने से वह मारा गया, कमज़ोर हो गया। वह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी भीतर से वह सर्वदा निर्लिप्त रहता है, उसमें लिप्त नहीं रहता। तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। कहते जब तक उस मनुष्य के सामने प्रारब्धवशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी बुरी, मंद, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तब वह अनुकूल परिस्थितियों को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर द्वेष नहीं करता, जो स्थित प्रज्ञ प्राणी है। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट होती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसा ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा होता, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस स्थिति में द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अवसरों पर भी प्राप्त होते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। साधनावस्था में उसकी जो व्यवसायित्मा बुद्धि थी, अब वह परमात्मा में अचल हो गई, अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव मेरा कोई संबंध नहीं है, कारण कि वे अच्छे बुरे हर अवसर में बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वभाव न बदलने वाला है और न बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रिय, बुद्धि में, कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? कहते हैं शरीर के तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब वह तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट गया और बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई। दूसरा भाव यह है, किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो, वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता, कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा अनंत है, असीमित है। परंतु उस असीमित परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना कहा गया है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो बात यह समझ में आती है कि भले और बुरे दोनों में समान ज्ञान है, जिसके पास उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। समाधि से उठे हुए स्थित प्रज्ञ के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि पुत्र, पत्नी, परिवार, आत्मीय कहकर किसी के साथ विशेष प्रेम करे और शत्रु कहकर किसी के पास द्वेष करे, क्योंकि उसके सामने अच्छे बुरे सब समान हैं। जब वे बातचीत करते हैं तब भी उनके सब भाव अन्यथा नहीं दिखते। जो मैं लोगों के तथा समय वस्तुओं के साथ संबंधित होकर मैं और मेरा कहता हुआ घूमता है,
ब्रह्म भाव मग्न योगी का उस प्रकार मैं लुप्त हो जाता है। इसलिए आत्मीय या उपकारी के रूप में भला हो अथवा शत्रु उपकारी के रूप में बुरा हो, उसके मन में भले बुरे का भाव योगी में नहीं रहता, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ है। जगत की मूल वस्तुओं के साथ वह अपने को एकाकार देखते हैं। उनका चित्त सदा अभ्रांति शून्य होता है, भ्रम नहीं होता, तथा अज्ञान और स्नेह आदि तामसी वृत्तियों से शून्य होता है। फिर भला हर्ष विषाद उसे कैसे हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 98वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह कैसे होता है कि यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सारे तरफ से लपेट करके खींच करके अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही जिस काल में वह कर्मयोगी विषय इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को वहाँ से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का भावार्थ और देखें समझ में आता है। कछुआ देने का दृष्टांत देने का तात्पर्य है, जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूँछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने विषयों से हटा देता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। और अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मानसिक संबंध बना रहता है तो स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलने पर ही सूर्य दिखता है, तो यहाँ सूर्य और आंखों के कर्ण कर्ण संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों है। आंखें बंद करने से भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हम उसका अनुभव नहीं हुआ था, ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य यह कि वह स्वयं सिद्ध तत्व भोग विषयों के साथ साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध स्वरूप पर्दा रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव होने लगता है। अगर हम इसकी क्रिया योग में व्याख्या करें तो बात यह समझ में आती है कि जैसे योगी है, जब यह योगी शब्द आदि विषयों से इंद्रियों का संहारण अर्थात अनायास प्रत्याहार कर लेते हैं, उसको अपने में समेट लेते हैं, वैसे कछुआ अपने हाथ पैर अंगों को समेट करके स्वतः आकर्षित करता है, तभी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। उसी प्रकार योगी की आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा साधारण मनुष्यों के समान देखने में होते हैं, परंतु इनके किसी भी गति बाहर की ओर नहीं होती, सबकी अंतर्मुखी होती है। यही कारण है कि आँख, कान होने पर भी बाहर का दृश्य नहीं देखते और न बाहर का शब्द सुनते हैं। प्राण का कंपन ईड़ा पिंगला में श्वास गति के प्रवाह के कारण अनुभूत होता है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जब अनंत शांति के निकेतन एक आत्मा ही जगन्मय होकर व्याप्त है, तब फिर वे पंचभूतों के पंचतत्व कहाँ से आए? यही भ्रम दृष्टि है, प्रकृति के भीतर के खेल हैं। जब तक इंद्रियां बहिर्दृष्टि संपन्न है तो ये खेल रुकेंगे नहीं। इसी कारण कठोपनिषद में कहा गया है कि स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुख या बाह्य पदादर्शी बनाकर निर्माण किया है। इसी कारण वे बाह्य विषयों अर्थात शब्द आदि को ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं देखती। कोई कोई विवेकी पुरुष मुक्ति की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को रोककर प्रत्यगामा अर्थात जीव देह में प्रकाशमान कूटस्थ आत्मा को ही देखते हैं। अतः जो अंदर आत्मा कूटस्थ को देखते हैं, देखने के लिए इंद्रियों को कछुओं के समान बाहर से भीतर की ओर मुड़ना पड़ेगा। इंद्रियों के विषयों से अपने अंदर की ओर मुड़ना पड़ेगा, जीव को उलटना पड़ेगा, ऐसे की अवस्था करनी पड़ेगी, आँख को उन्मनी अवस्था में ले जाना पड़ेगा। ऐसे कर करके जब उलटेंगे मन को उलटना पड़ेगा, श्वास दाहिने बाएं न चढ़े, ईला पिंगला से सुषुम्ना की ओर चलाना पड़ेगा। इसलिए उसको उलटना होता है, तभी सब स्थान एक बिंदु पर स्थित हो जाते हैं। मतलब दोनों कानों में शब्दों का ध्यान, आँख का ध्यान यहाँ पर आज्ञा चक्र में, पीछे ध्यान
सहस्त्रार पर ध्यान, सारे शरीर का ध्यान एक जगह से, श्वास का ध्यान एक जगह केंद्रित करते हैं, यह अवस्था जो होती है यह प्रकट होती है। और हृदय आकाश जब होगा तो जगत भी ज्योति रूप में आभासमान हो रहा है। प्रतिक्षण प्रणव की ध्वनि रोम रोम संध में गुंजार हो रही है, अनहद नाद सुनाई पड़ता है। यह प्रज्ञा प्रतिष्ठित पुरुष की स्थिति ऐसी होती है। क्रिया की परावस्था या समाधि टूटने पर, क्रिया की परावस्था में योगी भी एक पैर जल में और एक पैर थल में की स्थिति होती है। यदि बाहर कोई गड़बड़ी देखते हैं तो पल मारते पुनः अंदर की ओर घुस जाते हैं। योगी लोग ध्यान अवस्था में आत्मस्थ हो जाते हैं। समाधि से उठे योगी इसी प्रकार इंद्रिय निग्रह करते हैं। इतनी शक्ति होने पर भी उनको स्थित प्रज्ञ हम कह सकते हैं। समाधिस्थ होने या सुषुप्त में रहने के सिवाय इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ेंगे ही। जिस प्रकार कछुआ अपने मुंह पैर आदि भीतर समेट लेता है, समाधि से उठे हुए योगी भी उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर अंतः प्रज्ञा की ओर लगाए रहते हैं। यही उनकी साधना है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।